भाषा। भाषा किसे कहते हैं ये तो आप सब जानते ही होंगे। भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं या दूसरे के मन के भावों और विचारों को सुनकर तथा पढ़कर समझते हैं। तो वो क्या कहलाता है? भाषा। ऐसा साधन जिसके द्वारा हम अपने मन के तो ये होती है भाषा, ऐसा साधन जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरे के मन के भावों को और विचारों को सुनकर या पढ़कर समझते हैं। तो इसमें जो कितने लोग, दो लोग हो गए, एक भाव को बोलने वाला, मतलब हम और एक दूसरा व्यक्ति। अब भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के दो रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। अब मौखिक भाषा, जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, मौखिक भाषा वो होती है जो कि हम बोलकर अपनी बात, जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। और लिखित भाषा में, लिखित भाषा वो होती है जिसमें हम लिख कर अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं। यानी कि कोई भी बात मौखिक भाषा, जैसे कि अगर कोई किसी से बात कर रहा है फ़ोन पर, तो फ़ोन मौखिक भाषा के कितने उदाहरण हो सकते हैं? मौखिक भाषा के उदाहरण हो सकते हैं फ़ोन, आपसी बातचीत, तो फ़ोन पर हम बोलकर किसी से बात करते हैं तो वो हो गई मौखिक भाषा का उदाहरण। और बातचीत, जब हम आमने सामने खड़े होते हैं, एक दूसरे से बोलकर अपनी बात को कहते हैं तो वो हो गई बातचीत। अब लिखित भाषा, तो लिखित भाषा में जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरा उसे पढ़कर समझता है तो उसे हम कहते हैं
लिखित भाषा। अब लिखित भाषा में जैसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे हम ईमेल लिखते हैं और हम व्हाट्सएप का आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। व्हाट्सएप में भी हम जो है लिख कर ही किसी को चैट करके, जैसे चैटिंग है। और किताब है, बुक्स हैं, कॉपी है, इसमें भी सारी चीज़ें हम लिख के, जो लिखित भाषा का उदाहरण है ये सब। ठीक है, तो पहला उदाहरण हम ले सकते हैं इसमें ईमेल, और दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं पुस्तक। ठीक, तो ये हो गए हमारे भाषा के दो रूप। भाषा के दो रूप, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब बहुत सारी भाषाएं हैं विश्व में जो कि बोली जाती हैं। वैसे हमारे विश्व में टोटल कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? 6500। ठीक है, अब बहुत सारी भाषाएं, जैसे हमारे भारत में क्या बोली जाती है, कुछ देश हैं और वहाँ की भाषाएं हैं। जैसे भारत में हिंदी बोली जाती है। ठीक है, इसी तरीके से जापान है। तो जापान की भाषा क्या है? जापानी। फ्रांस है, फ्रांस की भाषा क्या है? फ्रेंच। रूस में रूसी, और इंग्लैंड में अंग्रेज़ी। और अरब में, अरब को हम UAE भी कहते हैं, UAE। अरब में अरबी भाषा बोली जाती है। अब भाषा, लिपि किसे कहते हैं? लिपि भी भाषा का ही रूप है। तो भाषा को हम जिस रूप में लिखते हैं या फिर जिस तरीके से लिखते हैं उसे हम लिपि कहते हैं। तो हम इसे बोल सकते हैं भाषा के लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं। अब भाषा के लिखने के तरीके को हम लिपि कहते हैं। कुछ भाषा हैं और उनकी मैं आपको लिपि बताती हूँ। जैसे फ्रेंच, जर्मन और अंग्रेज़ी, इन तीनों की लिपि है रोमन। अब हमारी हिंदी भाषा जो है, हिंदी भाषा की लिपि तो आपको पता ही होगा, देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि को हम देवनागरी लिपि कहते हैं। अब उसके बाद हिंदी में ही देवनागरी लिपि में दो भाषाएं और हैं, गुजराती और मराठी। उसके बाद
उर्दू। उर्दू भाषा की लिपि है फारसी। पंजाबी। पंजाबी भाषा की लिपि है गुरमुखी। ठीक। अब हम व्याकरण क्यों पढ़ते हैं? व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना व लिखना सिखाता है। शुद्ध बोलना, पढ़ना व लिखना सिखाता है। ठीक है। व्याकरण में कई सारी चीज़ें होती हैं। वैसे तो व्याकरण में वर्ण, शब्द और वाक्य के विभिन्न प्रकार, भेद, उपभेद और सभी इन सबों का अध्ययन किया जाता है। अब कुछ चीज़ें हैं, जैसे हिंदी। हिंदी भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी भारत में सबसे हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं? अभी हमने सेलिब्रेट किया हिंदी दिवस। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। पूरे विश्व में लगभग कितनी भाषाएं होती हैं? विश्व में 6500 भाषाएं बोली जाती हैं। अब लगभग जो यूरोपीय भाषाएं हैं, यूरोपीय सभी भाषाओं की लगभग जो लिपि होती है वो रोमन लिपि होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ। भाषा किसे कहते हैं? भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरे के मन के भावों को और विचारों को सुनकर तथा पढ़कर समझते हैं। भाषा के रूप कितने होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा में हम FM रेडियो, टेलीफोन पर बात करना, तो ये हम मौखिक भाषा में के उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। लिखित भाषा के उदाहरण के रूप में बुक्स हैं, ईमेल राइटिंग है, लेटर है, तो ये सब हम लिखित भाषा के उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। अब कुछ देश हैं और उनकी लैंग्वेजेस हैं, जैसे जापान में जापानी, फ्रांस में फ्रेंच, रूस में रूसी, इंग्लैंड में अंग्रेज़ी, अमेरिका में भी अंग्रेज़ी ही बोली जाती है। तो ये उनकी देश और उनकी भाषा है। अरब में अरबी बोली जाती है। अब लिपि किसे कहते हैं? भाषा के लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं। जैसे फ्रेंच, जर्मन और अंग्रेज़ी, इनकी लिपि क्या है? रोमन। हिंदी और गुजराती, मराठी, इनकी लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। उर्दू की लिपि फारसी है। पंजाबी की लिपि गुरमुखी है।
अब है आगे व्याकरण। व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना व लिखना सिखाता है। हिंदी भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं? 14 सितंबर को मनाते हैं। विश्व में टोटल कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? 6500। और लगभग सभी यूरोपीय भाषाएं रोमन लिपि पर आधारित हैं।